पुतिन की नौसेना मचाएगी विनाश। नाटो के ठिकानों का होगा सर्वनाश। थर्राएगी धरती, कांप उठेगा आकाश। रूस का न्यूक्लियर कोड 32 तैयार। क्या है रूस की नौसेना का न्यूक्लियर कोड 32, जिसके खुलासे ने यूक्रेन ही नहीं बल्कि अमेरिका से लेकर यूरोप के तमाम देशों में खलबली मचा दी है। रूस के इस कोड 32 के बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए आखिर पुतिन की नौसेना की तैयारी क्या है, उसके किन खौफनाक इरादों का खुलासा हुआ है। दरअसल रूस ने नाटो के साथ युद्ध की स्थिति में यूरोप पर परमाणु हमले की तैयारी कर ली है। इसके लिए रूसी नौसेना को खास तौर पर परमाणु मिसाइल फायरिंग की ट्रेनिंग भी दी गई है। ये खुलासा फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में किया गया है। फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रूस ने यूरोप में नाटो देशों के सैन्य ठिकानों पर परमाणु सक्षम मिसाइलों से हमले की पुख्ता तैयारी कर ली है। इस रिपोर्ट में कुछ गुप्त फाइलों का हवाला दिया गया है जो इस बात को दर्शाती है कि रूस ने अपनी नौसेना को नाटो के साथ संभावित संघर्ष की स्थिति में यूरोप के अंदर गहरे लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए प्रशिक्षित किया है। रूस की नज़र उन तमाम ठिकानों पर है जो कि मिलिट्री बेस है नाटो के। अब ये बाल्टिक कंट्रीज़ में भी है, ये सेंट्रल यूरोप में भी है, जर्मनी में भी है, फ्रांस में भी है और इंग्लैंड में भी है। रूस इन सब पर नज़र रखे हुए और अपने अलग अलग सबमरीन्स के माध्यम से, अपने मिसाइलों की पोजीशनिंग के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये सारे के सारे यानी 32 ठिकाने रूस के रडार पर है और रूस जब चाहेगा अपने मिसाइलों से, अपने पनडुब्बियों से इन पर हमला कर सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने 2008 और 2014 के बीच अपनी नौसेना के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की थी, जिसमें पश्चिमी यूरोप के महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर परमाणु सक्षम मिसाइलों से हमला करने की रणनीति बनाई गई थी। अब यूक्रेन के साथ चल रही जंग के बीच रूस ने उसी योजना पर अमल की तैयारी कर ली है। रूस की नौसेना ने परमाणु हमले के लिए फ्रांस के पश्चिमी तट को चुना है। ब्रिटेन के बैरो इन फर्नेस जैसे दूर के लक्ष्यों को भी निशाने पर रखा गया है। यूरोप में स्थित नाटो के 32 सैन्य अड्डों को दर्शाया गया है जिन पर हमले की तैयारी है। फाइनेंशियल टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरे यूरोप में मैप किए गए लक्ष्यों का बस एक छोटा सा ही हिस्सा है। रूस के तय किए गए लक्ष्यों में सैन्य ठिकानों के साथ साथ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे भी शामिल हैं जिन पर वो हमला कर सकता है।
अगर पिछले 2-3 महीने के हालात पर गौर करें तो नेटो लगातार वॉर एक्सरसाइजेस कर रहा है। ब्लैक सी से लेकर के बाल्टिक सी तक नेटो बहुत तमाम देशों के साथ, तमाम नए नए हथियारों के साथ अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन रूस भी नेटो की इस चाल को समझता है। यही वजह है कि वो भी लगातार एग्रेसिव रूप अख्तियार किए हुए हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि फिलहाल ये सिर्फ और सिर्फ पावर गेम है, एक दूसरे के खिलाफ अपनी शक्ति को दिखाने का एक चलन है, लेकिन ये स्थिति कभी भी एक युद्ध का रूप ले सकती है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में लिखा गया है कि दुश्मन पर तेजी से, अचानक और उसके हमलों से पहले की कार्रवाई की जा सकती है। इसमें अलग अलग दिशाओं से बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले के लिए भी तैयारी करने को कहा गया है। दस्तावेजों में यह भी लिखा हुआ है कि रूस अपने युद्धपोतों पर परमाणु हथियार तैनात कर सकता है। खुलासे के मुताबिक रूस की नौसेना नाटो के ठिकानों पर पारंपरिक या सामरिक परमाणु वॉरहेड वाली मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकती है। जाहिर है, अगर ऐसा हुआ तो तबाही का एक ऐसा दौर शुरू हो सकता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। रूस का ये कदम दुनिया को वर्ल्ड वॉर की ओर धकेल सकता है, क्योंकि लगातार रूस की जो नेवल डिवीज़न है वो मूवमेंट पे है, और वो मूवमेंट कहाँ पे किस समय किधर को होगा ये कोई नहीं जानता, सिर्फ रशियन अथॉरिटीज़ जानती हैं। और इस मूवमेंट के बाद न्यूक्लियर सबमरीन्स को कहाँ ले जाया जाएगा और किसके ऊपर हमला करवाया जाएगा, ये भी एक बहुत ही खतरनाक आकलन है। यानी देखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि रूस की जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं। अब ये बात नेटो को भी समझ में आनी चाहिए कि युद्ध विकल्प नहीं है, और अगर विकल्प होता है तो वहाँ विनाश हो जाएगा। ये वर्ल्ड वार का रूप भी ले सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस की इस योजना से नाटो और पश्चिमी यूरोप के लिए गंभीर सुरक्षा चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। रूस की यह रणनीति नाटो के आकलन के अनुरूप ही है, जो पहले से ही रूस की ओर से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना जता रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही यूरोपीय देशों को चेतावनी दे चुके हैं कि उन्हें रूस की शक्ति को कम करके नहीं आंकना चाहिए। अब फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट इस बात की ओर बड़ा इशारा कर रही है कि रूस खुद पर मंडराते किसी भी बड़े खतरे से निपटने के लिए अपने सभी साधनों का भरपूर इस्तेमाल करने से हिचकिचाएगा नहीं। वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। टीम न्यूज़ नेशन।